नमस्कार दोस्तों। तो पीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी बस आने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन। आज ये पहला मॉक टेस्ट है, तो ये सिलेक्शन वाली क्लास है, बेहतर से बेहतरीन की ओर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन ए है पलवोय, राड़ा मुंडई, मेहरगढ़, बुर्जहोम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बुर्ज होम। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज होम। पहले नंबर का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? 11, 13, 17, 16। तो कितनी थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, 16 महाजनपद थे। 16 कितने थे? 16 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? तो वत्स, काशी, अंग और मगध, वज्र, कौशल, और पूरे 16 हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक इख्तियार उद दीन दीन अल अल्तुनिया के रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? किस किले में? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरगढ़ किले में, बठिंडा के किला मुबारकपुर में। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बठिंडा के किला मुबारकपुर में। मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बठिंडा के किला मुबारकपुर में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बी है सी जलालुद्दीन खिलजी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो इसका होगा आंसर नंबर डी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। इसका आंसर नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, या 2 फरवरी 1913, या 8 मई 1920। तो इसका आंसर नंबर होगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन है उधम सिंह, ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लोहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, भूषण सिंह। तो इसका होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। नेताओं में कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो भगत सिंह नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1928, 1935, 1945। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। 1935। तो सॉरी, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी लिखना मैं भूल गई, तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पे होगा 1917। 1917 क्या होगा? 1917, ऑप्शन नंबर बी होगा 1917। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1908 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था 1915 में, 1918, 1930, 1921। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 1918। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 1918। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो गैबन, थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया। तो इसका होगा आंसर नंबर बी थाईलैंड। कौन से देश से नहीं होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है थाईलैंड से, गैबन से, युगांडा से, इंडोनेशिया से, ये तीनों से होकर गुजरती है। भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत लंबी सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से भी पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? चो, ओयू, मकालू, लाहौर से, धौलागिरी। तो किसे निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010, 2000, 2006, 2003। तो इसका हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो होगा इसका 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पे। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग के राज्य क्षेत्र पश्चिम जिलों के निम्नलिखित 7 वनों को पुनर्जीवित करने में। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा पलास, पियाल, साल, सौगौन। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसकी वो ABCD में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो सॉरी इसके लिए। इसका आंसर बी सही होगा साल। कौन सा सही होगा? साल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से वनों का जलना, समुद्री जल का समुद्र, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन नंबर 17 संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष मुख्यालय किस देश में है? दक्षिण कोरिया में, कनाडा, USA में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका होगा आंसर नंबर ए दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में इंचियोन शहर में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है इंचियोन शहर है दक्षिण कोरिया में, तो वहाँ पे है इसका मुख्यालय। हमारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? हेलियंथ एनुअस, रोजा डमासेना, मधुका इंसिग्रीस, बेलिस पेरिनस। तो इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर ए हेलिएथम एनुअस। पादप विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 का। 19 लोओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर नंबर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी बराक, सी सुबनसिरी, डी गोमती। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। और 20 नंबर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये कहाँ है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, और ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और 2007 में यहाँ पर ट्यूलिप समारोह मनाया गया था। 2007 में किस लिए मनाया गया था? ताकि पर्यटक अट्रैक्ट हो और लोग यहाँ घूमने पर्यटक के लिए हुआ है, तो लोग घूमने आएंगे इस वजह से। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास बिल्कुल भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।